आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हमने इस टेंस के निशानात लिखने हैं कि इस टेंस के जुमलों के आखिर में क्या होगा कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो निशानात इसके क्या होंगे? निशानात इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका है होगा, चुका है, चुके है, चुकी है, चुका हूँ, या है, ये है और या हूँ। अगर किसी भी जुमले के आखिर में ये निशानात है तो इससे हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने इस टेंस के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीक़ाकार क्या है? बनाने का तरीक़ाकार हम कैसे इस तरह के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ एंड हैव। हम इस तरह के जुमलों में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब के बाद सबसे आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर ये तो बनाने का तरीक़ाकार हो गया। अब हमने ये जानना है कि हैज़ कौन से सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। तो हैज़ ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लिखा जाता है। एंड सिंगुलर नाउन और हैव हम वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स और आई के साथ भी हमने हैव लिखना है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला लिखता हूँ, ओहो खाना खा चुका है, खा चुका है। तो ये उर्दू में हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उसके आखिर में चुका है आया है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमने इसको इन ऊपर के उसूलों के मुताबिक उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट यहाँ पे ही है। तो ही सबसे पहले हमने ही लिखना है। फिर उसूलों के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है कि हैज कौन से सब्जेक्ट के पास लिखा जाता है? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज लिखना है। तो यहाँ पे ही है सो हमने हैज लिखना है, ही हैज। फिर हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना है, काना, ही हैज काना। वर्ब के थर्ड फॉर्म ही हैज
ही हैज़ यहाँ पे हमने वर्ब खाना है, सो ही हैज़ ईटन, ही हैज़ ईटन, और आखिर में ऑब्जेक्ट मील, ही हैज़ ईटन द मील। इसी तरह एक और एग्जांपल, तुम फुटबॉल खेल चुके हो, तुम फुटबॉल खेल चुके हो। तो इस जुमले के आखिर में भी चुके हो आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लिखना है, यू हैव, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना है यहाँ पे खेलना, सो यू हैव प्लेड, और आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है फुटबॉल, यू हैव प्लेड फुटबॉल। इसी तरह एक और एग्जांपल, मैं गाना गा चुका हूँ। इसके आखिर में भी चुका हूँ आया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हैव लिखना है, आई हैव, और फिर वर्ब सिंगिंग, आई हैव सिंग sang sang, I have sang a song। इसी तरह एक और एग्जांपल, डॉक्टर घर जा चुका है। तो इसके आखिर में भी चुका है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है डॉक्टर, डॉक्टर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सो डॉक्टर सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हैज लिखना है, डॉक्टर हैज, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना है जाना, डॉक्टर हैज गॉन, फिर आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, डॉक्टर हैज गॉन टू होम। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का माना है कि इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने किस तरह इसको लिखना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के हैज एंड हैव है, हैज एंड हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने नॉट लिखना है, नॉट नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखना है, नॉट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना है, थर्ड फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ओहो खाना नहीं खा चुका है। तो इसमें एडिशनल क्या चीज़ आया है? नहीं। अब हमने इस नहीं वाले जुमलों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने उसी तरह सब्जेक्ट लिखना है, ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडिशनल क्या चीज़ लिखना है? नॉट, ही हैज़ नॉट
फिर हमने वर्ब लिखना है थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट ईटन, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है, सो ही हैज नॉट ईटन द मील। इसी तरह एक और एग्जांपल, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके हो, तो इसमें नहीं आया है और आखिर में इसमें चुके हो है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसमें ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है यू, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लिखना है, यू हैव, और इस सब्जेक्ट अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने नॉट लिखना है, यू हैव नॉट, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखना है, यू हैव नॉट प्लेड, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है, यू हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। इसी तरह एक और एग्जांपल, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है वी, इसके बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब वी हैव, फिर नॉट, वी हैव नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखने हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एडिशनल क्या चीज़ होगा कि इसमें सवाल क्या होगा। इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, बनाने का तरीक़ाकार क्या है, इसका बनाने का तरीक़ाकार, सबसे पहले हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वही पुराना तरीक़ा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किया, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें सवाल हुआ है कि क्या हमने क्रिकेट खेला है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमने किस तरह लिखना है, हमने सबसे पहले इस सब्जेक्ट को देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन है या वी यू दे है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव, हैव, फिर हमने सब्जेक्ट लिखना है हैव वी, इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव वी प्लेड, और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखना है, सो हैव वी प्लेड क्रिकेट, और आखिर में सबसे आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना है। इसी तरह एक और एग्जांपल, किया, ओहो, खाना खा चुकी है, तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले हमने इस सब्जेक्ट को देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, इसके मुताबिक फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ हमने हैज़ लिखना है, सो हैज़ शी, सब्जेक्ट के बाद फिर हमने क्या लिखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म खाना, हैज़ शी ईटन, और आखिर में ऑब्जेक्ट ईटन द मील। इसी तरह एक और एग्जांपल, किया, मैं
स्कूल जा चुका हूँ। इसके आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमने देखना है इस सब्जेक्ट को, इसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, सो आई के साथ हैव लिखना है, हैव आई, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म गॉन, हैव आई गॉन टू स्कूल। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, किया ओहो कपड़े धो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हैव, फिर सब्जेक्ट हैव दे, वर्ब के थर्ड फॉर्म वॉश, हैव दे वॉश, और आखिर में ऑब्जेक्ट हैव दे वॉश द क्लॉथ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो हमने मुकम्मल कर लिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।